नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो रोजमर्रा के सामान की न बढ़े कीमत, केंद्र ने राज्यों को चिताया, विशेष निगरानी के निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न हालात के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद को लेकर विशेष निगरानी रखें। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव ने कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि न हो। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अभी कई राज्यों में कड़ी पाबंदी लगाई गई है। कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं धारा 144 लगाया गया है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। पाबंदियों को लोग लॉकडाउन की आहट मान रहे हैं। ऐसे में दिन में बाजार में भारी भीड़ जुट रही है। लोग दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने, उसका स्टॉक करने में लग गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदने की होड़ सी मची हुई है। बड़ी तादाद में लोग किराना, खाद्य सामग्री, मोबाइल रिचार्ज, फल, अंडे और सब्जियों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुनाफाखोरी भी जमकर हो रही है। केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, 400 से ज्यादा लोगों को परेशानी में डाल सकता है एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि अगर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो एक कोरोना मरीज 400 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शारीरिक सुरक्षा के उचित उपायों को पालन करने में असमर्थता के कारण एक सार्स कोविड-2 मरीज में से 406 लोगों को संक्रमण हो सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों से अपील की है कि जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि घर पर ही मास्क पहनें और बाहरी लोगों को घर पर आमंत्रित ना करें। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को अपने घर में आमंत्रित ना करें। पॉल ने कहा है कि इस वक्त सभी लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रहना होगा। इसके साथ ही एक अध्ययन में पाया गया है कि सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने पर संक्रमण की संभावना कम हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉर्डर पर जमा किसानों को हटाने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, कराया हवाई सर्वे, जल्द होगा ऑपरेशन क्लीन। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे किसानों को कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण नहीं बनने देना जाएगा। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले 3.5 माह में धरने पर बैठे ये आंदोलनकारी कोरोना संक्रमण का शिकार न हो जाएं। यदि वो संक्रमित होते हैं तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलने का खतरा बना रहेगा। इन आंदोलनकारियों को धरना स्थलों से हटाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर ली है। गृह मंत्रालय की ओर से टिकरी व सिंघू बॉर्डर का हवाई सर्वेक्षण कराया जा चुका है। सीआईडी व अन्य गुप्त एजेंसियों ने भी इन किसानों की संख्या में बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार ने रणनीति तैयार की है। कम से कम 2 बार इन किसानों को समझा बुझाकर आंदोलन स्थल से स्वयं ही हटाए जाने की बनाया जाएगा। पहले चरण में बॉर्डर के साथ लगते जिलों के उपायुक्त इन किसानों से बात करेंगे, फिर सरकार एवं अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए बातचीत करेगी। 2 बार बातचीत करने के बाद यदि नहीं माने तो इन किसानों को पुलिस व अर्धसैनिक बलों के बूते हटा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 बार से ज्यादा तेल का यूज नहीं कर सकेंगे कचौरी, पकौड़ी और भटूरे वाले, होगी कार्रवाई। जी हां, भुजिया, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, भटूरे आदि बनाने वाले व्यापारी तेल को 3 बार से अधिक नहीं उबाल सकेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की योजना बनाई है। पूड़ी, कचौड़ी और समोसा को कई बार तलने के बाद खराब तेल को अब उपयोगी बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। बाजार में छोले, भटूरे, कचौरी, समोसे, पकौड़े, नमकीन तलने के लिए खाद्य तेल को 3 से अधिक बार काम में लेने और बार बार उपयोग में लेने पर उसकी गुणवत्ता समाप्त होकर कैंसर कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। जी, स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बायोडीजल प्राधिकरण ने 6 विभागों के साथ मिलकर अनुपयोगी खाद्य तेल को 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदकर बायोडीजल में परिवर्तन करने की योजना बनाई है। इस योजना से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हवा में फैल चुका है वायरस। सरकार ने कहा घर में ही
पहने मास्क। जी हाँ, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और जहां जनता से कोविड-19 महामारी से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा है कि वो चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी कहा है कि अब ऐसा समय आ गया है कि लोगों को घर के भीतर भी मास्क पहनकर रहना चाहिए और मेहमानों को अपने घरों में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि ये समय किसी को भी घर पर आमंत्रण देने का नहीं है, बल्कि घर पर रहने और घर पर ही मास्क लगाकर रहने का है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में फिलहाल 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले बने हुए हैं, लेकिन यहां भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि महामारी के चलते हुए भी हमें वैक्सीनेशन और तेज गति से आगे लेकर जाना होगा। हम वैक्सीनेशन की गति को धीमा होने नहीं दे सकते हैं। वहीं घबराहट के कारण लोग घर पर दवाएं और स्टोर करने लगते हैं और इससे बाजार में जरूरती दवाओं की बेवजह कमी हो रही है। कई लोग सोचते हैं कि कोरोना है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाएं शुरू कर लेना चाहता हूं, इससे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अदालत से बाहर भी तलाक ले सकेंगे मुस्लिम महिलाएं। केरल हाईकोर्ट ने अपना 1972 का फैसला पलटा। जी हां, केरल हाईकोर्ट ने अपने करीब 50 साल पुराने फैसलों को पलटते हुए अदालती प्रक्रिया में इतर तलाक देने के लिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को बहाल कर दिया है। केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। परिवार अदालतों में दायर विभिन्न याचिकाओं से राहत की मांग की गई थी। पीठ ने अदालत की एकल पीठ के 1972 के फैसलों को पलट दिया है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के इतर अन्य तरीके से तलाक लेने के मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी। पीठ ने रेखांकित किया है कि पवित्र कुरान में पुरुषों और महिलाओं के तलाक देने के समान अधिकार को मान्यता दी गई है। पीठ ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की दुविधा विशेष रूप से केरल राज्य में समझी जा सकती है, जो कोई मोइन बनाम नफीसा अन्य के मुकदमे के फैसले के बाद उन्हें हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन देने पर अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी, इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 किलो निःशुल्क राशन दिए जाने का ऐलान किया है, मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से निःशुल्क है। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में घपलेबाजी या आनाकानी करते हैं तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। सरकार ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर राशन सही से न मिलने, डीलर की मनमानी रवैये समेत इससे संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। आप 1800-180-2087 और 1800-212-5512 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नोट कर लें, ये सरकारी हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ तो वापस दिलाएगा ये पैसा। जी हां, आए दिन ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं। जालसाज नए नए तरीकों से बैंक ग्राहकों को चपत लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के शिकार लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर का शिकायत करने पर बाद फ्रॉड के जरिए ली गई रकम आपके अकाउंट में वापस मिल जाती है। अगर आप फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो आपको सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 155-260 पर डायल करना होगा। इसके बाद शुरुआती पूछताछ के तौर पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, फ्रॉड की टाइमिंग, बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर आपकी जानकारी को आगे की कार्रवाई के लिए पोर्टल पर भेज देगा। फिर संबंधित बैंक को फ्रॉड की जानकारी दी जाएगी। जानकारी वेरीफाई होने पर फ्रॉड वाले फंड को होल्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंडे और चिकन पर ऐसे पड़ी कोरोना की मार, आधे हो गए हैं मुर्गे के रेट। जी हां, अंडे की डिमांड आम दिनों की तरह से ही बनी हुई है। लोग अंडे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं, बावजूद इसके अंडे और चिकन पर कोरोना की मार पड़ रही है। एक हफ्ते में ही चिकन के रेट आधे से कम हो गए हैं। अंडे की भरपूर डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। ना चाहते हुए पोल्ट्री कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। गौरतलब रहे कि देश की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी चिकन की गाजीपुर मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मंडी में रोजाना 5 लाख मुर्गे सप्लाई होते हैं, लेकिन अब आधे मुर्गे भी नहीं आ पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहरों को भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली में फुल लॉकडाउन और दूसरे शहरों और राज्यों में वीकली लॉकडाउन की वजह से मुर्गों की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है, जिनका नतीजा ये निकला है कि 10 से 15 रुपए के हिसाब से रोजाना मुर्गे के दाम गिरने लगे हैं, जिससे कि कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी पैदा होने पर सरकार देगी 36,000 रुपए, जाने कैसे ले सकते हैं लाभ। जी हां,
मॉडर्न जमाने में भी लोगों की सोच काफी हद तक सीमित है। अभी आज भी लड़की के पैदा होने पर ज्यादा खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। ऐसे में उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मकसद से सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली योजना शुरू की है। इसमें लड़की के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक राज्य सरकार की ओर से 36,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। तो उसे अलग अलग चरणों में दिए जाते हैं। तो क्या है योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ, जानिए। जानते हैं दिल्ली सरकार बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के लिए विभिन्न चरणों में सरकार इन्हें आर्थिक मदद देगी। योजना के तहत बच्चियों को कुल 35 से 36,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सबसे पहली किस्त बच्ची जन्म के समय दी जाती है। जिन लड़कियों का जन्म अस्पताल में होता है उस वक्त उन्हें 11,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि बेटी के घर पर जन्म लेने पर उसे 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद बच्ची की पहली कक्षा में दाखिला होने पर दिया जाता है। ये लाभ 6ठी, 9वीं, 10वीं और फिर 12वीं कक्षा में जाने पर भी दिया जाता है। सरकार की ओर से हर बार 5-5 हजार रुपए दिए जाते हैं। लाडली योजना के तहत आवेदन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल एवं दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से भी संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।